औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ काले चने का पुलाव। बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि इसका कितने मज़े का कलर आया है। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रेसिपी मेरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया था। ऑयल में एक अदद बड़ी वाली प्याज डाल दी है। प्याज को हम लाइट लाइट ब्राउन करेंगे, ठीक है, कि अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज जो है वो आपने, अगर आपके पास छोटी है तो आपने 2 अदद ले लेनी है, और अगर बड़ी है तो 1 अदद लेनी है, ठीक है। प्याज का कलर चेंज हो गया था और ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा इसका लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा-सा हम फिर दोबारा से फ्राई करेंगे कि इन दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से खुशबू आ जाए, और खुशबू आने तक हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है ना। और इसका जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल कर देंगे। जी, तो मैंने इसमें डाल दी हैं 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं। इसके अलावा 1 इलायची डाली है, और लौंग डाली है मैंने, 2 बादियान के फूल डाले हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। जी, तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हम इसमें डाल देंगे। 1 अदद मैंने टमाटर लिया था। टमाटर हम शामिल करेंगे और टमाटर को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो जाए, ठीक है। तब तक आपने इसको मिक्स करना है कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। फिर हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसाले मैं आपको बता दूँगी कि कौन-कौन से हमने कितने-कितने मसाले लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े से ये मसाला तैयार हो गया था। बिल्कुल अच्छी तरह से टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए थे। तो चलें अब मैं आपको मसाले बता देती हूँ। जी, तो ये मसाले हैं मेरे पास। बिरयानी मसाला मैंने लिया है और उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, थोड़ा-सा गरम मसाला है और हल्दी पाउडर है। ये तमाम मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर लेने हैं। जी, तो हम इसमें डाल देते हैं। दोबारा से इसको मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह से कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। जो मसाले हमने इसमें डाले थे वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ, और इसका जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता हम इसको तब तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ कि मैंने चने किस तरह के लिए हैं। तकरीबन मैंने 1 कप चने लेके उसको बॉयल किया था, और थोड़े-थोड़े मसाले डाल के अदरक लहसुन के साथ इसको मैंने थोड़ा-सा पका लिया है, ठीक है ना। जिस तरह आप फ्राई करते हैं, फ्राई चने हैं ये मेरे पास। उबले हुए चने भी आप खाली डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा मसाला लगा के इसको थोड़ी देर फ्राई करके डालेंगे तो आप यकीन करें कि इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि एक अलग ही सा ये आपको मतलब कि फ्लेवर देगा। तो चने डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। ये चने आप वैसे भी खा सकते हैं, चाट वगैरह के साथ भी इसको इस तरह बना सकते हैं। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया था, ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी तकरीबन मैंने 1 गिलास चावल लिया था, इसमें मैं तकरीबन पौने 2 गिलास पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने 15 मिनट पहले चावल भिगो के रखे हुए थे। आपके चावल पे डिपेंड करता है कि आपके चावल किस क्वालिटी के हैं, आपने कितनी देर पहले भिगोए हैं, उस हिसाब से आपने पानी इसमें डालना है। अब इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन रख के इसका बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो ये बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, और अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल का पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया था पहले से ही, और अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने 1 गिलास लिया था, तकरीबन आधा किलो के करीब-करीब, ठीक है। चावल डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स। ये मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। चूल्हे की फ्लेम आपने हाई रखनी है और बिल्कुल हल्के हाथ से अपने चम्मच चलाना है कि चावल टूट ना जाएँ। जी, तो अब ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी, और पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, और तब तक हम इसको मिक्स करेंगे कि जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, और फिर इसके बाद हम इसको दम पे दे देंगे, ठीक है। पानी इसका ड्राई होने तक हम इसका वेट करते हैं। जी, तो ये देखें ये अच्छी तरह से इसका पानी सारा ड्राई हो गया था, ये दम के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं तकरीबन बिल्कुल हल्की फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। आप चाहें तो इस देचकी के नीचे तवा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तवा नहीं रखूँगी। तो 15 मिनट गुज़रने के बाद जब मैंने चेक किया तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, और चावल बिल्कुल तैयार हो गए थे। ये आप इसका देख सकते हैं, कलर भी देख सकते हैं, और इसकी मतलब माशाल्लाह से कितने ये मज़े के लग रहे थे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलें तो अब इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये लग रही थी। अब सलाद आप अपनी मर्ज़ी का किसी भी तरह से काट सकते हैं, ठीक है ना? मैंने थोड़ा-सा खीरा, प्याज़ और टमाटर इस तरह से काट लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।